जिनकी करामतों का ज़ुहूर हुआ, अल्लाह की कसम, मगर याद रखें करामतें सुनकर कौम झूमती है, करामतें सुन के कौम को बड़ा अच्छा लगता है कि अल्लाह ने नबी भी बेमिसाल दिया और अल्लाह ने हमें वली भी बेमिसाल दिया। मगर याद रखें मजरा वालों, हर करामत के पीछे एक नसीहत होती है। काश हम उस नसीहत तक पहुंच जाएं तो हमारा जलसा कामयाबी की दहलीज पे हाजिर हो। इसलिए कि अगर हमारी जिंदगी अल्लाह वालों की जिंदगी से मिल जाए, हमारे करैक्टर, किरदार, कल्चरों, तौरों तरीके अकाबरीन के तरीकों से मिल जाए, उनकी जिंदगी से हम सबक हासिल करने के लिए आमादा और तैयार हो जाए, तो मेरा दावा है अल्लाह की कसम कि हम न दुनिया में रुसवा हो, न हम कब्र में रुसवा हो, न मैदान हश्र में रुसवा हो, बल्कि जिंदगी ये हो कि दुनिया में भी महकते रहे, कब्र में भी महकते रहे, मैदान हश्र में भी बोल वाले हो। क्योंकि एक अल्लाह के रसूल का गुलाम, एक अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर साहब का गुलाम, जब गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर मुल्क हिंदुस्तान की किसी गली से निकलता है तो फिर बताना नहीं पड़ता कि मुसलमान जा रहा है, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। उसके कल्चर को, उसकी चाल को, उसके कैरेक्टर को, उसके तौर तरीके को, उसके अंदाजे चलन को कौम देखकर मुस्कुरा कर कहती है, लो देखो ये जाने वाला कोई मुस्तफा के दीन का गद्दार नहीं, बल्कि आका करीम के इंशाअल्लाह गुलामों का वफादार। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गुलामी पेश करनी है मेरे बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे प्यारे भाइयों। बहुत तकरीरें आपने सुनी, मगर गौर से सुने तकरीर के जुमले। अक्सर मैं अपनी तकरीर में इस्लाह की कोशिश करता हूँ, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो ईमान में पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की बहकाई राह ना चलो, क्योंकि ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। किसे बताया खुला दुश्मन? अल्लाह ने कुरान में शैतान को, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। अब हमें मोमिनीन भी कहा जा रहा है, खिताब ईमान वालों से हो रहा है, ए ईमान वालों पूरे दाखिल हो जाओ। पता चला नाम तो हमारे बड़े अच्छे हैं, घर भी हमारे मुसलमानी हैं, अल्लाह अल्लाह, मगर क्या वजह हुई कि हम पूरे दाखिल नहीं हैं? इसलिए कि अभी हमारे काम और करैक्टर ऐसे नहीं है जो अल्लाह को पसंद हो, मुस्तफा को पसंद हो, अब्दुल कादिर जीलानी को पसंद हो। हमारी जिंदगी इस अंदाज की होनी चाहिए कि हमारे रसूल भी राजी हो, अल्लाह पाक भी राजी हो, बड़े पीर साहब भी राजी हो। जब ये राजी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार होगा। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौर शायर मशरिक ने शिकवा और जवाब शिकवा लिखा था। बहुत बड़े शायर गुजरे हैं जिन्हें शायर मशरिक कहा जाता है। आज के हालात पे नजर रखिए, दौरे हादा की न्यूज और अखबारात की स्क्रीन को अपने जहन में लाइए और फिर तुलना कीजिए कि आखिर वजह क्या हुई, क्यों मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, वजह है क्या? कभी सोचा? तो मैं आपको बताऊंगा वजह क्या है मेरे भाई। मस्जिद किस लिए बनाई जाती है? बताइए, जोर से बोलिए। नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। और अब आप गिरेबान में जाके देखें कि आप मस्जिद में कितनी नमाजें पढ़ने के लिए जाते हैं। खाली जुमे से काम बनने वाला नहीं है, 5 वक्त मस्जिद में हाजिरी दीजिए। किसी शायर ने कहा, दौरे हादा से निकल शोलाए मादी हो जा, जज्बाए शौके शहादत हो या गादी हो जा, कुछ पे कुर्बान हो जमाने की सभी तदबीरें, छोड़ दे तू ही का रंगों में ही राजी हो जा। अरे किसकी जुर्रत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ? शर्त ये है मेरे यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शर्त ये है मेरे यार, नमाजी हो जा। एक दिन के लिए निकलता है मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए, फिर शासन तेरी गुलामी के लिए। जब नमाज ईद के लिए भीड़ लगती है
तो क्या विदेश से मुसलमान आते हैं, क्या दूसरी कंट्री से आते हैं? नहीं, इसी गांव के होते हैं, इसी शहर के होते हैं। मगर जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो बैरिकेड ईदगाह चौराहे पर लगाकर पुलिस अरेस्ट करती है, आगे जाने की इजाजत नहीं। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, गुलाबबाड़ी पे बैरिकेड लगता है, ऑटो वाले को जाने की इजाजत नहीं। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, शहर को लॉक कर दिया जाता है। मुसलमान इबादत कर रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक दिन सर झुकाने के लिए निकले, फिर शासन तेरी रखवाली के लिए खड़ा हो गया। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान सर झुका रहा है। आज हो क्या गया? वजह यही है हमने नमाजों से दूरी इख्तियार की, नमाजें पढ़ना बंद कर दी। इसलिए लोग हम भला क्यों किसी को शिकवाए बेदाग करें? शर्त यह है कि तुझी से तेरी फरियाद करें। जिस दिन हम अच्छे हो गए, अल्लाह की कसम समाना अच्छा। अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा था, क्या लिखा? तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने। गौर से सुने, तेरे काबे को ये मुश्ते खाक शिकवा कर रही है। किससे? अल्लाह पाक से। इंसान क्या कह रहा है? अल्लाह पाक से, ए मालिक तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, चल के नेज़े पे भी कुरान सुनाया हमने, नो इंसानी को गुलामी से बचाया हमने। मेरे मालिक क्या ना किया हमने तेरी खातिर, तीरों के साए में सजदे हमने किए, बच्चों को मैदान जंग में ढाल हमने बनाया, समंदरों में घोड़े हमने डाल दिए, कहीं बिलाल की शक्ल में हमने घोड़े खाए, कहीं खब्बाब के रूप में हमने अपने जिस्म पर गर्म स्त्रियां फिरवाई, कहां कहां मारे हमने ना खाई। ऐ मालिक इसी दीन के लिए कितनी कुर्बानियां ना दी। क्या करबला में हमारी लाशें ना गिरी? क्या बदर में हमारी लाशें ना गिरी? क्या उहद में शहीद नहीं हुए? कहां कहां ये खुदा इस दीन की खातिर हमारी कुर्बानियां ना हुई, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। ऐ मालिक हम वफादार नहीं, तू भी। जब शिकवे के शेर लिखे, लहजा तल्ख हो गया, फतवा भी लगा अल्लामा इकबाल पर, मगर जब जवाबे शिकवा अल्लामा इकबाल ने लिखा था, खुदा की कसम नशा सारा उतर गया। लफ्ज वही है, सिर्फ शीगा तब्दील हुआ। अब आवाज अल्लाह की जानिब से आ रही है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब खुदा क्या कह रहा है? कोई शक नहीं, मेरे काबे को जबीनों से बचाया किसने? नो इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने? चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाया किसने? मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने? अरे थे तो अब वो तुम्हारे ही। ये कह रहा है अल्लाह, माँ बाप तो तुम्हारे ही थे, बाप दादा तो तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही तो पुरख थे, तुम्हारे ही तो जद थे, तुम्हारे ही तो अजदाद थे, तो अब बाप तुम्हारे ही। मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। आइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, फर्के तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अदा, मुँहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने कदाली न रही। मस्जिदें मरसिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, मस्जिदें मरसिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ। मस्जिदें मरसिया ख्वाह है, नमाजियों को तलाश कर रही है। कौन थे ईमान बचाने वाले? कौन थे करबला में कुर्बानियां देने वाले? कौन थे समंदरों में घोड़े डालने वाले? कौन थे अपने बच्चों को ढाल बनाने वाले? माँ बहन बेटियों, क्या तुमने तारीख नहीं देखी? माओ ने कुर्बानियां दी, बेटियों ने कुर्बानियां दी, इसी दीन की खातिर समझा ने अपनी कुर्बानी दे दी। कितनी औरतों ने जाने गवाई, कितने जवानों ने जाने गवाई। ये तो हमारे ही अजदाद, ये तो हमारे ही अब्बाब। आवाज आ रही है, तुम क्या हो? तुम देखो अपने गिरेबान में झांक कर, हर कोई शौक मैं जोके तंग आसानी है। अरे तुम मुसलमान हो, ये मुसलमानी हैदरी फक्र है, ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। कल मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए कहां खो गए तुम? क्या तुम्हारे सामने अकाबिरीन के तरीके नहीं?
क्या तुम्हारे सामने मुस्तफा की जिंदगी नहीं? क्या तुम्हारे सामने शुहदा के करैक्टर नहीं? क्या तुम्हारे सामने सहाबा की जिंदगी नहीं? क्या मेरी बहनों के सामने फातिमा की जिंदगी नहीं? क्या राबिया का कल्चर नहीं? क्या आसिया का करैक्टर नहीं? क्या इनके हमारे सामने असलाफ के नमूने नहीं हैं? कब अमल करेंगे? फिर मैं कहूंगा जो हो आज बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। तू मुस्तफा का गुलाम बन, कल भी तू ही कामयाब था, आज भी इंशाअल्लाह तू ही कामयाब। कैसी तारीख है उलमा से, सुनिए आप अल्लाह वालों की तारीख है कैसी। ये अल्लाह वाला ही तो था जिसने दरिया में बहता हुआ सेब खा लिया था। कौन था ये अल्लाह वाला? क्या नाम था बता सकते हैं आप? ये तो बड़ा मारूफ वाकया, बड़ा मशहूर वाकया, कई बार सुना भी होगा। नाम क्या था उसका जिसने सेब खाया था? याद नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम बताइए यूपी के, बता दो, शर्मा क्यों रहे हो? वो नाम कौन सा याद? उससे क्या फायदा तुम्हें? मेरे भाई यही तो रोना है। फिर कोस रहे हैं, फिर मातम कर रहे हैं, ज़बू हाली अखलाकी पस्ती दामन छोड़ने तैयार नहीं है। कहाँ दीन तेरे पास है? क्या तुझे अब्दुल कादिर जिलानी के बाप का नाम याद नहीं और उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम याद है? बच्चे बच्चे को याद है। शेख अबू साले जंगी दोस्त, ये कौन थे? हमारे बड़े पीर साहब के वालिद साहब। सेब खा लिया। ये अफरा तफरी कैसी है आज? सुने जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। एक सेब खाया, वाकया पुराना है। मेरा मकसद वाकया सुनाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको नसीहत करना। आपको आज हम कहाँ हैं? न हलाल की तमीज, न हराम की तमीज। बस हो जैसा भी हो, पेट भर जाए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। याद रखें, घर की इज्जतें सलामत अगर चाहते हो तो आपको हराम लुकमे से बचना पड़ेगा। अब आप कहोगे मौलाना इसमें लुकमे हराम का जिक्र कहां से आ गया? तो कुछ मर्द ऐसे हैं, मर्द की गोली नहीं दी जाती है, दूसरी टैबलेट भी लगाई जाती है। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे बड़ा बुखार है, तो बुखार उतरता है कालपोल से, और उससे नहीं उतरता तो उतरता है डोलो से। समझ रहे हैं? मगर ऐसी लोग भी लगाई जाती है। हाँ, DSR कैप्सूल देगा, वो तो देगा कि ये निहार मुँह खाना है, तो वो निहार मुँह बुखार उतारने वाली नहीं होती है, पेट का गैस दूर करने वाली होती है। जब गैस दूर होगा तो जाके इंशाअल्लाह वो आपको टैबलेट बुखार वाली भी करेगी। जब हमारी रोजियां हलाल हो जाएंगी, हमारे लुकमे हलाल हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आगे के दीनी रास्ते हमारे लिए हम। सच्चा जवान खुदा की कसम आधा सेब भी तो खाया था, मगर यार दिल देखो, दिल कितना बड़ा तकबेदार था। चल दिया उधर जिधर से पानी आ रहा था। क्या सोच थी, क्या किस लिए चला था, क्या इरादा था जाने का, क्या नियत थी चलने की? चलने की नियत यही थी मेरे भाई, चलो चलो पहुंचो वहां जहां से ये आया है। तुम जानते नहीं किसका है, तुम्हें मालूम नहीं कहां से आया है, तुम क्या जानो किधर जा रहा है। जाके माफ करा लो, वरना अगर माफ ना कराया तो हो सकता है कि इसी वजह से कयामत के दिन तुम कहीं फंस ना जाओ। यही तो और अल्लाह की इज्जत की कसम चलता गया, यही सोचता गया, चलता गया, सोचता गया, और चलते चलते कौन आ गया? कोई नहीं आया। अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर साहब के नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई का और उसी बाग का ये माल था। अब सुने मेरे भाई, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, बाप अच्छा, औलाद अच्छी, माँ अच्छी, औलाद अच्छी, नाना अच्छा, नवासा अच्छा, दादा अच्छा, पोता अच्छा, ये सारे अच्छे के अच्छे, तो फिर इनके घर की औलादें भी अच्छी। आज बाप डिसबैलेंस, माँ डिसबैलेंस, दादा ठीक नहीं, दादा बद किरदारी है, दादी का किरदार सही नहीं, हम सब बद किरदार हैं। इसलिए हमारे घरों में नबी के गुलाम पैदा नहीं होते, हमारे घरों में
मुस्तफा के आशिक पैदा नहीं होते, हमारे घरों में अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम पैदा नहीं होते। मैं माँ के दूध के कतरे की कसम खा के कहता हूँ, आप अच्छे बन जाओ, औलादें अच्छी होंगी, माँ बहन बेटियां अच्छी बन जाए, औलादें अच्छी होंगी। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब माँ बाप तकबेदार होते हैं तो उनसे आने वाली दुनिया में नस्लें मुस्तफा की वफादार पैदा होती है। अब्दुल कादिर जिलानी एक दिन के थे, एक दिन के, मगर आपने सुना होगा एक दिन के बच्चे ने रोजा रख लिया। मजरे का 20 साल का रखने तैयार नहीं है, तो अब मजरे में 18 साल का कैसे रखे जब 60 साल का अम्मा दिन भर पान की कतरों पे कतरा उसने कतरी की कतरी खाली कर दी। उसका बगैर पान के दिन नहीं कट रहा, इसके बगैर गुटकों के दिन नहीं कटता है, तो भाई औलाद कैसे रखेगी? मगर अल्लाह की कसम वो माँ भी तकबेदार थी, वो बाप भी तकबेदार था, इसलिए बेटे ने रोजा रखा। तभी हाफिज जलंधरी कहते हैं, रहे पाबंद अहकाम में शरीयत इब्तिदाई से, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पाबंद अहकाम में शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर ख्वारी मैं भी रोजा गौसे आदम का। इलैया या मुबारक आती थी आवाज खिलबत में कि रुतबा सारे वलियों से आला गौसे आदम। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। इंसान मेहनत करता है तभी अच्छी फसल उगती है, मेहनत से बुवाई करता है, अच्छा रिजल्ट निकलता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। कभी मेरे इमाम बोले, मंजिले इश्क में तस्लीम हो रहा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। और किसी शायर ने कहा, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ, पत्थर का टुकड़ा कभी नगीना बन जाता है, तो अपने आप को मिटाना पड़ता है। अल्लाह के रसूल की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालना पड़ता है, तब जाके औलादें कामयाब होती हैं। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा बाद में हुए, पहले बाप का तकवा देख और मां की परहेजगारी। कैसा जोड़ा है खुदा की इज्जत की कसम, ना बाप का जवाब ना मां का जवाब। 16 मील चलने के बाद आए, कहाँ आए? आपके नाना अब्दुल कादिर के नाना सोमई के बाग में। तो आकर के देखा एक बुजुर्ग चादर तान कर आराम से सो रहे। तकरीर के जुमले को कैच करना और अमल करना प्यारे मेरी बेटियों, आप भी गौर से सुनो। तो इतनी दूर से चल के आने वाला उसने ये नहीं सोचा चलो आ गए, मंजिल हाथ आ गई, इन्हें बेदार करो, मुकदमा पेश करो, माफी मांगो और निकल जाओ। बल्कि अदब के साथ वो जवान खड़ा हो गया और 18 साल का जवान है, 18 साल का, कोई बुढ़ापे का आलम नहीं, बचपन का आलम नहीं, 18 साल का कड़ियल जवान है। मगर खुदा की इज्जत की कसम पैरों की तरफ खड़ा हो गया। इसलिए कि एक अल्लाह का बंदा सो रहा है, अल्लाह का कोई महबूब बंदा लेटा है, कोई नेक बंदा लेटा है, मैं क्यों इसके आराम में खलल डालूं? जब चादर चेहरे से हटेगी तो अपनी बात रख दी जाएगी। कितना अदब करता है, कितना एहतराम करता है। सोचो नबी का जलसा सुनने वालों, मजरा के जिंदा दिल कयूर मुसलमानों, मेरे भाइयों, प्यारे नौजवानों, अदब होता है वो दीगर इंसान के अदब के लिए खड़ा हुआ। आज का जवान अपनी मां का अदब नहीं करता, बाप का अदब करने तैयार नहीं है। अगर मां कह दे बेटा मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, तो कला कबाग में कह रहा अपने आप जाके पी ले, अपने आप। तो बड़ा भैया तो बड़ा ही होता है, बड़ा वाला कह रहा है अम्मा तुझे पता है इसने आज तक तेरी सुनी नहीं, तो तू क्यों इससे पानी मांगती है? कहा कि फिर क्या करूं? तो बड़ा कह रहा करना पड़ना कुछ नहीं है, खुद जाके पी ले और उधर से जब आवे तो एक गिलास मेरे लिए भी लेती है। अम्मा इस दौर में चिड़ियों को पानी कौन रखता है, वो अपनी शानो शौकत खानदानी कौन रखता है? हम ही रोके रहे टूटी हुई दीवार को वरना हिफाजत से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? कौन अदब कर रहा मेरे भाई? मुक्तदी इमाम का अदब करने तैयार नहीं है।
एक मैयत हो जाए 5 ऐलान लगवा रहा है, 5। रमजान के महीने की कहानियां नाम नहीं लूंगा, गांव ज्यादा दूर नहीं है हमारा। हाँ, रमजान के महीने में इमाम बेचारे सुबह में सो लेते हैं, देर तक तरावी में कुरान करीम पढ़ना होता है, पहले उठ के सहरी में लोगों को बेदार करना होता है, अव्वल वक्त नमाज फजर पढ़ के वो सुकून का टाइम होता है, बच्चों की छुट्टी होती है, चलो घंटा 2 घंटा आराम करना, ये लेट गए बेचारे इमाम साहब। हो गई किसी की सास की मैया, अब भैया सास तो बड़ी खास होती है, आ गए इमाम साहब की कुंडी खटखटा दी। सो रहे हो क्या इमाम साहब? जुमला तो देखो, सो रहे हो क्या, इसका मतलब तो इमाम को जिंदगी में कभी सोना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ड्यूटी लगाता रहे, कब आ जा, मैं प्रधान ना आ जा, मैं नंबरदार ना आ जा, मैं ऐलान करवाना चौधरी साहब ना आ जा, मैं बैठा हुआ इंतजार। सो रहे हो क्या? सोंगे नहीं तो और क्या करेंगे? कहा हाँ मैं लेट गया, थका आ रहा, पूरी रात बेदारी। कहा क्या करना है? क्या ऐलान करना है? क्या ऐलान करना है? सास का इंतकाल हो गया। इमाम साहब बोले कि जब इंतकाल हो गया तो ये भी बता दो कि दफन कब का ऐलान कर दूंगा। बोले ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, लड़के बाहर काम कर रहे हैं, फोन चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, पहले ये ऐलान करो, आप अपना काम निपटाओ। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया फुला की सास का इंतकाल हो गया, सभी लोग शरीक हो जाएं। बेचारे लेटे चादर तान के, अभी 15 मिनट नहीं हुए थे कि वो फिर आ गए। क्या सो गए क्या? कि ना अभी कहाँ सोया हूँ। क्या करना कि चल गया पता? क्या पता चल गया कि ऐलान कर दो जोहर के बाद दफन, जोहर के बाद दफन है। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया, आधा घंटा बेचारों को लेटे नहीं हुआ कि साहब फिर आ गए। कहा अब क्या करना है? कहा ये ऐलान कर दो कि चौक में टिलारी खड़ी है, चौक में खड़ी है टिलारी, जिसे जाना हो टिलारी में जाके बैठ जा। इमाम साहब ने कर दिया, अल्लाह तेरा शुक्र अब तो सो जाएं। तो इमाम साहब को आधा घंटा बेचारों को नहीं हुआ कि फिर आ गए। बोले एक ऐलान और करो। बोले अब क्या होना? बोले ये ऐलान कर दो, किसी का इंतजार नहीं होगा, टिलारी चलने वाली है। सही बता रही हूं मैं, रहम नहीं है कहीं भी। हाँ, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इमाम मेरे नाइब हैं, इनकी कदर करना, इनका एहतराम करना, इनसे मुसाफा करना, इनसे मोहब्बत करना, इनको सलाम करना, ये समझिए हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर ये कैसा जवान था जो इत्मीनान के साथ खड़ा है। चलो जब पर्दा उठेगा तो अपनी बात पेश कर दी जाएगी, मगर वो अल्लाह का वली था, जो खड़ा था वो भी वली, जो लेटा है वो भी वली। इसलिए मुझे कहने दिया जाए, अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम वो है कि उनका ददियाल भी लाजवाब, उनका ननिहाल भी लाजवाब, उनके दादा भी वली, उनके नाना भी वली, उधर भी कितने वली, इधर भी कितने वली। इधर ही हसन से मिलता है, शजरा हुसैन से मिलता है। अल्लाहू अकबर कोई जवाब नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, जब अजान हुई अल्लाहू अकबर, जो ही आवाज आई चेहरे से कपड़ा हट गया, जब आंखें खुली बेदार हो गए तो इन्होंने सलाम किया और सलाम का जवाब मिला। तो कहा हुजूर एक मुकदमा है, आपके पास आया हूं, क्या मामला है? तो ये सेब आधा देख रहे हैं हाथ में, आपके बाप का माल है, करना क्या है? का करना कुछ नहीं है, बगैर इजाजत खा लिया है, बस इतना सुनना चाहता हूँ। आप अपनी जबान से या तो ये कह दें कि माफ कर दिया, या फिर जो सजा देना चाहे वो सजा दे दे। कहा मतलब ये कि मैं दुनिया की हर सजा बर्दाश्त कर सकता हूँ, अल्लाह की अदालत में खड़े होकर के इस बात का मुझसे सवाल किया जाए तो मेरे पास कोई जवाब ना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश ये है, फैसला आपके हाथ में है, जैसा चाहे फैसला सुना दे। अल्लाह वाला था, खुदा की कसम दिल की तख्ती को पढ़ लिया और हिसाब लगाया। ये तो वही जबान है कि जिसकी बिशारत मुस्तफा जाने रहमत। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये बात है भी हकीकत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला सोमई के ख्वाब में तशरीफ लाए, और जब ख्वाब में तशरीफ लाए और अल्लाह अल्लाह ईमानदारी से सुने, उलमाए किराम बैठे हैं कि जब मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो मेरे आका ही होते हैं, इसलिए कि उनके लिबास में कभी शैतान नहीं आ सकता, आका ही होते।
मुकद्दर जाग उठे, आका से मुलाकात होने लगी। तो फिर हजरत अब्दुल्ला सोमई कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी किस्मत आप खाम में तशरीफ लाए, आका करम कर दे, मेरी एक घर में बेटी है जो बड़ी तकबेदार है, बड़ी परहेजगार, बड़ी पारसा है, अल्लाह के रसूल करम कर दे, किसी लड़के का इंतजाम कर दे। ख्वाब की हाल में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला सोमई, तू बाग में लेटा होगा, तेरे पाँव की जानिब खड़ा होगा, उससे सच्चा जवाब दुनिया में उस वक्त कोई न होगा, बड़ा तकबेदार मेरा गुलाम होगा, देर करने की जरूरत नहीं, उसी को दामाद बना ले। जब तू उसे दामाद बनाएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते, फिर तेरे घर में मेरा एक बेटा पैदा हो जाएगा। इसलिए निगाहें उठाई, तकदीर को पढ़ा, और अल्लाह वाले जब देखते हैं तो आसमान नहीं अर्शे मुअल्ला, जमीन नहीं तैतुस सरा देखते हैं। तभी तो लिखा जो कम तर नजर है वो कम देखते हैं, जो कम तर नजर है वो कम देखते हैं, और नजर वाले लो कलम देखते हैं। निगाहों से देखा है जिसने मदीना, निगाहों से देखा है जिसने मदीना, वो अब भी वहाँ का हरम देखते देखा निगाहों से, अल्लाह की कसम। और कहा बेटा ऐसे कैसे माफ कर दें जब सेब खाया है तो सजा तो देंगे। कहा भैया सजा देंगे तो हम सजा भुगतेंगे, क्योंकि सेब खाए पड़े। आज के जैसा थोड़ी था कि लाठी भी उसी की और भैंस भी उसी की। हाँ, आज के जैसा मामला थोड़ी था। वो तो अल्लाह वाले थे, तैयार हो गए, हुजूर करना क्या है? बोले करना कुछ नहीं है, वो जो फुला एरिया हमारे बाग का है उसकी गोटी करो, उसकी रखवाली करो, उसकी देखभाल करो, आगे फैसला सुनाएंगे फिर क्या होना है। फिर वक्त ये काम है, इस जिम्मेदारी को निभाने तैयार हो जाओ। कबूल कर लिया साहब, लग गए। जो ड्यूटी मिली उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए 1 साल 2 साल 3 4 हुए। अल्लाह की कसम ईमानदारी से काम करते रहे, ईमानदारी से गोटी करते रहे। 4 साल के बाद मेहमान आ गए। आपने हुक्म दिया ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें अच्छे अच्छे सेब लाओ, अच्छे अच्छे खूबसूरत सेब लाकर दस्तरखान पर रखो और इन्हें खिलाओ। आपने हुक्म माना, अच्छे अच्छे चुन चुन कर सेब लाए, दस्तरखान पर रख दिए। मेहमानों से कहा खाओ, मेहमानों ने खाने शुरू करे। जब मुंह मारा तो वो फीके। अब वो फीके कौन खाए भाई? इस जमाने में फीके कौन खाए मेरे भाई? मगर वो जमाना अल्लाह वालों का था। उन्होंने सोचा यार फीके खिलवाए जा रहे हैं, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा भाई आप खिला तो रहे हो मगर ये खाने के लायक नहीं है, फीके हैं। आवाज लगाई नाना ने, किसे? अब्दुल कादिर जिलानी के नाना ने, शेख अबू साले जंगी दोस्त को। कहा बेटे इधर आओ। कहा क्या हुआ जी हुजूर? कहा तुमने सेब कैसे लाके दिए? खूबसूरत लाके दिए, अच्छे लाके दिए, जैसे कहे थे। कहा वो तो सही है मगर मीठे नहीं है, बक्से हैं, खट्टे हैं। सुनो नबी के जलसे में बैठकर तकरीर सुनने वाले, अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत में बैठकर सांस लेकर जिंदगी गुजारने वाले जिंदगी का यूर मुसलमानों, सुनो कितना सुना था। तो अब्दुल कादिर जिलानी के बाप की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और कहा हुजूर सुनो, आपने हसीन कहे थे, हसीन ला के रख दिए, खूबसूरत ला के रख दिए। रही फीकी और मीठे की बात तो मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि फीका कब होता है और मीठा बताओ। और हम तो लग जाए अरे आधा भाग सफा कर दूंगा, कट्टे के कट्टे सरकार के गाड़ियों में। हाँ, रिश्तेदारों पे फोन कर देंगे, हमारी ड्यूटी है इस साल 1 रुपए का आम लेने की जरूरत नहीं है, लेके आचार की अम्मियों से आम तक खिलवाएंगे। सही बता रही है। वो पहले जमाने हैं जो गन्ना खींचे कर रहे, अब गन्ना ना खींचते गिलारी में से पूली खींचते हैं, पूली। अब तो खीर खिलाने के चक्कर में लगा हुआ है। हाँ, एक तिलारी जरा झटके में रुक तो जाओ, नारा लगा रहे हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, अब्दुल कादिर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और गन्ने की तिलारियों में से पूरी खींचना भी नहीं छोड़ेंगे। किसी चीज को छोड़ने तैयार नहीं।
मेरे भाई बदलो अपने आप को। और कौन सा वक्त आएगा, क्या माहौल तुम्हारे सामने नहीं, क्या अखबार तुम्हारे सामने नहीं, क्या मोबाइलों पे ताजा खबरें तुम्हारे सामने नहीं। ये जहां चीज है क्या आसमान तेरा है, नबी को दिल में बसा ले। जहान तेरा है, यहाँ का लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार तुझे पता भी है कहाँ, सोया कहाँ, ये सब तेरे थे, मगर तेरे गलत अमल की बुनियाद पर, गलत नतीजों की बुनियाद पर आज तेरे हाथों से ये चीजें। अल्लामा इकबाल ने कहा, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी दास्तानों में। आज वही दास्तानों से हमारा नाम कट रहा है, कटना शुरू हो गया। होश की पियो। अब मदद किससे मांगो, फिर शासन से मदद मांगने से कुछ नहीं होगा, बता रही हूँ। अब आओ अल्लाह के दरबार में, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह ने कल भी सुनी थी, आज भी सुनता है, और इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक मेरा खुदा तेरी बरादरानी। मगर याद रख, कभी इतना सुना कि भाई मीठे का पता नहीं, खट्टे का पता नहीं, तो हजरत अब्दुल्ला सोमई कहने लगे, बेटा अजीब जबान है, 4 साल का वक्त हो गया है, 1 साल 2 साल 3 4 साल, मैंने तुमसे कभी मना नहीं किया कि आप सेब मत खाना, सेब खा के मत देखना, तुम खाते भी रहते, रखाते भी रहते, देखभाल भी करते रहते, खाते भी रहते, तो कहा हुजूर खाता कैसे? एक आध और खाता तो जिंदगी उसी में कट जाए। मैंने डर की वजह से नहीं खाया। अब सुने, बहुत जल्द में तकरीर खत्म करूंगा, जरा मोहब्बत से बोले और एक बार दिल से कह दे या रसूल अल्लाह, और एक बार दिल से अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारे, कहे या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। इंशाअल्लाह जब ये पुकारते हैं तो अब्दुल कादिर हमारी मदद के लिए जरूर। अब फिर फरमाया कि बेटा चलो रखवाली छोड़ दो, का एक काम और करना है। कि क्या काम करना है? कि मैं, एक बेटी है मेरे घर में, मैं चाहता हूँ कि उसे आपके निकाह में दे दिया जाए, ये सजा और है। तो आप मुस्कुराकर बोले, हुजूर ये सजा नहीं है, ये तो अता है। भाई बेटी दे रहे हो, दामाद बना रहे हो, तो ये सजा थोड़ी है, ये तो अता है। कहा बेटे तुम्हें मालूम है कैसी? क्या मुझे क्या पता कैसी, आपको ही पता है कैसी। आंखों से अंधी, आपने कहा कबूल। कानों से बहरी, आपने क्या कहा? कबूल। टांगों से लंगड़ी, आपने क्या कहा? कबूल। जबान से गूंगी, आपने क्या कहा? कबूल। और आज का दौर बस अल्लाह पनाह में रखे। अब तो इंची टैप लेके जा रही है नापने के लिए। हाँ, छोटी तो ना, सही बता रही हो। तकिया सेरिए में कारी साहब लड़की फेल कर दी, नाश्ता भी खा गए, खाना भी खा गए, सारी डिब्बियां खाली कर दी सिगरेट की, बता ही नहीं रहे क्या मामला क्या है। बेचारा पूछ जाए इशारा इशारा, तो कब अभी मशवरा नहीं हुआ है, ना नाश्ते में मशवरा हुआ, ना खाने में मशवरा हुआ, इनका खाते जा रहे हैं, मशवरा हो नहीं रहा है। तो बाद में फिर मशवरा ये हुआ कि अब जैसा होगा फोन पे जाके बता देंगे। फोन पे जाते, जब ये फोन का नाम आता है तो खतरे की घंटी बज जाती है। तो बेटी वाले ने सोचा कि यार फोन पे कुछ नहीं, इन लोगों को पसंद नहीं है। उसे भरोसा था बेटी खूबसूरत थी हजरत, गोरी चिट्टी थी, सब कुछ ठीक ठाक था। और जिसे अपनी बेटी पर नाज होता है, ठीक ठाक होती है, तो उसे भरोसा होता है कि यार मेरी बेटी ठीक है, फेल होगी नहीं। मगर इसके बावजूद भी जो है जब फेल हुई तो वो घबरा गया। उसने कहा भाई आपने खाना भी खा लिया, नाश्ता भी कर लिया, आप पहले ही बता देते, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बोले घर जाके बताएंगे। तो कहा कि ऐसा करो, घर जाके जब फुर्सत लगे बता दियो, जितना खाया इसकी कीमत जमा करो। उन्हें कर लिया कोठे में बंद। सही तो है, हाँ ऐसे बंदी तो होने चाहिए, चफेरी ले फिर रहे हैं कई जगह फेल करके। और प्रधान जी को बुला लिया। प्रधान जी ने जब आके माहौल देखा तो जो लड़के की बहनें देखने के लिए आई थी वो सब गट्टी थी। प्रधान ने सोचा यार कुछ ना कुछ मसला है, तो बैठा के प्रधान ने उनसे बड़े प्यार से बात करी कि भाई ये बताओ, चलो हम मान रहे हैं आप जैसे हो बता दियो, मगर लड़की को किस बेस पे फेल कर रहे हो? क्या वजह है? कुछ तो वजह रही होगी। तो जी पहले तो बता के ही नहीं दे रहे, फिर बोले कि जी वो वजह क्या है? वो थोड़ी सी गट्टी है, लंबी कम है। बोले अच्छा
आपके यहाँ सब? बोले हाँ अल्लाह का शुक्र है। कहा ऐसा है, पैसा वैसा नहीं ले रहे, आप अपने लड़के को बुला लो यहाँ, और जब लड़का आपका आ जाए एक नजर हम भी आपके लड़के को देख लें और आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। बोले यार कैसे नहीं, ये तो करना पड़ेगा। अब भैया मरता क्या, बुला लिया, जब बुलाया लड़का आया तो इतना बताओ बिल सटिए के लिए टाँग ढूंढती फिर रही। तो उन्होंने कहा तुम्हें शर्म गैरत ना आती इस गटुए के लिए, नफा के देखो बराबर में खड़ा करके देखो। तो यूं कह रहे हैं कि बात तो सही है, हमारे घर में सब गट्टे, हम ये चाह रहे कि आगे के लिए जरा खन्ना बदल जाए। ले हाँ, खन्ना कहाँ जाके बदल ले, ये बेवकूफ न लाया, तूने बिलसटियों से घर भर दिया, अब आगे को खन्ना बदल ले। शर्म गैरत का पता नहीं है, सही बता रही हूँ भाई साहब। हाँ, अपने लड़के को कोई देख कर नहीं जा रही है, इतना बड़ा खुद नहीं है जितना बड़ा मोबाइल, मगर टाल लड़की चाहिए, लंबी लड़की चाहिए, ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, यहाँ से फेल वहाँ से फेल। मेरे भाई सीने पे हाथ रख के दे, ये दिन जब कभी तेरी जिंदगी में आएगा तो तुझे पता चलेगा कि बेटियां फेल कैसे होती है, बात कैसे होती है, इज्जत क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, तब तुझे एहसास होगा। इसलिए फरमाते हैं हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली के मुस्तफा जान रहमत की उम्मत में रहम सिला रहमी करना सीख, तू किसी गरीब को सीने से लगाएगा, कल कोई तेरी बेटी को कैसा जवान है, कैसा सच्चा है, न अंधी से टेंशन, न बैरी से टेंशन, न लंगड़ी से टेंशन, न लूली से टेंशन, न गुंगी से टेंशन, सारी की सारी कबूल है। बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे कबूल नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब्दुल कादिर जिलानी के नाना अब्दुल्ला सोमई ने अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया, शेख अबू साले जंगी दोस्त के साथ अजमत का खुतबा पढ़ दिया। और मेरे भाई याद रखो, जिस बाप की बेटी, जिस माँ की बेटी बाहया होती है, बापर्दा होती है, तकबेदार होती है, परहेजगार होती है, मुस्तफा के गुलाम के मिंबर की कसम खा के अशफाकुल कादरी जिम्मेदारी से कहता है, उस बाप का सर फख्र से दुआ करो अल्लाह के घर में आके, अल्लाह दौलत दे न दे, लेकिन इज्जत से बड़ी दौलत नहीं है। दौलत तुम्हें सर उठा के जीने का मौका नहीं देगी, अगर सर उठा के जीने का कोई मौका देगी तो इंशाअल्लाह इज्जत देगी। और